कैलाश को हमेशा से एक पवित्र पर्वत माना गया है। सद्गुरु यहां समझा रहे हैं कि वास्तव में ये एक दिव्य ज्ञान का भंडार है। वे कैलाश के तीर्थयात्रियों के अनुभव और यात्रा के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। प्रश्नकर्ता: मैं वर्ष 2012 में कैलाश गया था और वहां आपने हम सबके साथ एक दीक्षा प्रक्रिया की थी। वह आज तक मेरे जीवन के सबसे विलक्षण अनुभवों में से है। क्या आप कृपा करके इसे थोड़ा समझाएंगे? सद्गुरु कहते हैं, सामान्य रूप से दीक्षा प्रक्रिया एक विशेष उद्देश्य के लिए होती है। हम अगर आपको शून्य ध्यान में दीक्षित करते हैं तो वो इसलिए कि आप ध्यानमय हो पाए, ऊर्जावान हो पाए और इतने जागरूक हो पाए कि खुद को अपनी मानसिक प्रक्रियाओं से अलग कर सके। इसी तरह अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग तरह की दीक्षाएं होती हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हम कैलाश में होते हैं तो आमतौर पर उद्देश्य यह नहीं होता कि आपको कोई विशेष अनुभव हो, बल्कि यह होता है कि आप उस विराट संभावना के लिए उपस्थित हो सके जो वहां मौजूद है। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। उस तरह की दीक्षा आपके लिए एक दरवाजा खोलने जैसा है और यह देखना है कि आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वह पूरा स्थान ही अपने आप में अद्भुत है। इस दीक्षा का अनुभव आप में से प्रत्येक को अलग अलग ढंग से होगा। अगर आप इच्छुक हैं और ग्रहणशील हैं तो कुछ आपके लिए कुछ बहुत ही जबरदस्त हो सकता है। प्रश्नकर्ता: सद्गुरु, आपने कैलाश का वर्णन एक दिव्य ज्ञान के भंडार के रूप में किया है, तो यह सब जानकारी कहां दर्ज है? किसी एक विशेष तत्व में, जैसे आकाश में, या फिर ये सारे पर्वत में है? सद्गुरु कहते हैं, ज्ञान का भंडारण करने की दृष्टि से आकाश महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि जानकारी को तात्विक प्रकृति के सिर्फ आकाशीय भाग में रखा जाए तो यह बहुत ही नाजुक होगा। सारे भौतिक भाग का उपयोग, जिसमें पांचों तत्व शामिल है, जानकारी के भंडारण के लिए किया जाता है। उससे भी ज्यादा एक अभौतिक आयाम, एक ऊर्जा जिसका पांचों तत्वों से कोई संबंध नहीं है, उसका उपयोग भी स्थायी रूप से ऊर्जा को स्टोर करने के लिए होता है। मुख्य रूप से कैलाश में वही है। उसके कारण सभी तत्व भी एक खास तरह से प्रतिध्वनित हो रहे हैं। इस अभौतिक आयाम के कारण सभी तत्व वहां अपनी चरम सीमा पर है। आधुनिक जगत में और आधुनिक विज्ञान में हम जिसे ज्ञान कहते हैं वह बस निष्कर्षों का एक समूह है, जिसे प्रकृति के किसी भाग या किसी आयाम का निरीक्षण करके निकाला गया है। इसके विपरीत यहां भंडारित ज्ञान निष्कर्षों का समूह नहीं है। ये एक शक्तिशाली प्रेरक की तरह है। अगर आप इसे छूते हैं तो ये आपके अंदर और आपके आसपास नए आयाम खोल देता है। ये कोई निष्कर्षों से बना ज्ञान नहीं है, बल्कि प्रेरणा देने वाला ज्ञान है। अगर आप इसे छूते हैं तो आप अपने अंदर प्रज्वलित हो जाएंगे और फिर यह आपके लिए है कि आप इसे पढ़े। प्रश्नकर्ता: आपने कहा है कि साधारण लोगों के अनुभव में जो नहीं होता, ऐसे एक विशेष आयाम को रखने का विशेषाधिकार और उत्तरदायित्व कुछ योगियों के पास होता है और उन्होंने अपने ज्ञान को हिमालय के पर्वतों में भंडारित किया है। क्या यही कारण है कि आप हर साल कैलाश जाते हैं? सद्गुरु कहते हैं, आप कैलाश में अपने हस्ताक्षर छोड़ने के लिए नहीं जाते। मैं ये कभी नहीं करूंगा। आप कैलाश इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां कुछ इतना खास है कि अगर आप अपनी सारी जिंदगी वहीं गुजारे तो भी वह आपको आकर्षित करेगा। यह मेरे लिए कैलाश की 10वीं यात्रा है
यद्यपि सामान्य रूप से मैं तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों की तरह नहीं हूं। एक बात यह भी है कि मैं चाहे जहां हो, अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो मैं एकदम अच्छे से होता हूं। मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं वहां किसी अशांति के कारण नहीं जाता हूं। मैं वहां शिव को पाने नहीं जाता। मैं वहां स्वयं की खोज करने भी नहीं जाता। लेकिन कैलाश की विशालता मुझे खींचती है। कितनी ही बार या कितनी ही तरह से आप इसे देखें, फिर भी आप इसे और भी अनगिनत तरीकों से देख सकते हैं। वहां जाना छोड़ देने का अगर कोई कारण हो सकता है तो यही कि आपके पैर या फेफड़े साथ नहीं दे रहे। निश्चित ही कई जगहों पर योगियों की छाप मौजूद है, जैसे दक्षिण में वेलिंगिरी पर्वत में, कैलाश में और हिमालय के कई अन्य भागों में। यद्यपि समय और घटनाओं की दृष्टि से बहुत कुछ हो चुका है, ये छाप अभी भी स्पष्ट रूप से वहां है। जिन्होंने अपने मन और शरीर के इस्तेमाल के द्वारा नहीं बल्कि अपने अंतरतम से काम किया है, उनकी छाप हमेशा के लिए मौजूद रहती है। वे छापें हमेशा बनी रहेंगी। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम ऐसा वातावरण बनाए रखें जिससे अन्य लोग इसका अनुभव कर सके। यह उन लोगों की जिम्मेदारी है जो आज वहां है। मान लीजिए आप ध्यानलिंग के पास एक बाजार बना देते हैं। ध्यानलिंग तो फिर भी प्रतिध्वनित होगा, अपनी ऊर्जा देगा, लेकिन लोग उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कैलाश एवं वैसे अन्य स्थानों में उस तरह का एक खास वातावरण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।